Jai Hind, children. I hope you all are nice and doing well and performing well in your exams also. Okay. And this is a month of January. It's a new start and new beginning in 2021. Last video was on 31st December and the last video of the year 2020 also, and this is the first video for our new year. Okay, so let's start it with our salutation Jai Hind of this month. And do you know why the salutation is Jai Hind? I think you all are knowing, because it is a month of Republic Day, okay, on 26th January, and that's why we have the salutation for this month is Jai Hind. Okay, and this is the first video, so I wish we all start with new shloka. And the shloka is Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashid Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti। इस श्लोका का मतलब है कि सभी सुखी हो, रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। यानी कि सबकी लाइफ में सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो बस, और हमें इस वक्त इस श्लोका की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर आवर न्यू स्टार्टिंग। ओके, सो विद दिस श्लोका लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Today we are going to learn SS chapter 2, and the name of the chapter is Mumbai. First chapter Delhi we have already completed, and now this is second chapter. So this gateway of India of Mumbai is very beautiful, and it is the main attraction for tourists also. So this is none other than Mumbai. Mumbai is the biggest metropolis of India. It is also called the city of dreams. मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स, बिकॉज बहुत से लोग बहुत अलग अलग विलेजेस से, बहुत अलग अलग सिटीज़ से, स्टेट्स से बहुत सारे सपने लेकर मुंबई में आते हैं। द रीज़न इज़ कि सबको लगता है कि मुंबई ऐसी जगह है जहाँ सबको काम मिल जाता है। दूसरी चीज़, सपनों की दुनिया, यानी कि सिंगर बनना है किसी को एक्टर बनना है, तो ये सारे ड्रीम्स लेकर वो लोग मुंबई में आते हैं। कोई मॉडलिंग करता है, तो कोई टीवी सीरियल्स या टीवी में एक्टिंग करते हैं, कोई फिल्म में एक्टिंग करते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं। तो ये जो सपनों की नगरी है ना, वो सारी मुंबई बेस्ड है। आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री रिसाइड इन मुंबई। तो बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे सपने लेकर अपने नसीब आजमाने के लिए मुंबई आते हैं। मुंबई इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। मुंबई है जो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, यानी कि मुंबई में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे। पहले मुंबई का नाम बॉम्बे था। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल हियर। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है, एंड मुंबई की लैंग्वेज जो है मेन लैंग्वेज, इट इज़ मराठी। मुंबई हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। मुंबई की हिस्ट्री बहुत लंबी है। अर्लियर इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय ट्राइब ऑफ फिशरमैन कॉल्ड कोलीज। पहले जो है मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्राइब ऑफ फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरे होते हैं जिनका मेन बिजनेस फिशिंग होता है, ओके, तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते थे और उनको कोलीज कहते हैं। It was then ruled by many kings in the ancient times, which were followed by the Portuguese, and finally it came under the British rule in 1665 CE. So कोलीज सबसे पहले सबसे पुराने लोग थे वहाँ पे, फिशरमैन थे जो लोग, एंड देन वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किंग्स आए। फिर उसके बाद पोर्टुगीज़ ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया मुंबई के ऊपर, और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमा लिया मुंबई पर। सो दिस वाज द हिस्ट्री इन ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में थोड़ी सी हिस्ट्री है मुंबई की। 1665 में पोर्टुगीज़ वहाँ पे रूलिंग में आ गए थे। देन
Location and government offices. Mumbai is located on the western coast of India along the banks of the Arabian Sea. अरेबियन सी के किनारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मुंबई है. Mumbai is an important port as ships carrying goods from other countries set anchor here. मुंबई जो है वो basically it's located on the seashore and it is Arabian Sea. So it is having a very long seashore, मतलब कि बहुत लंबा जो सीशोर है वो मुंबई को मिला हुआ है, इसलिए शिपिंग बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छे से चला है, बसा हुआ है. और बहुत सारे बिजनेसेस वाले जो शिप्स हैं, बहुत सारे गुड्स जो कैरी करके आते हैं वो मुंबई में एंकर करते हैं, यानी कि मुंबई के पोर्ट पर वो आते हैं. ऑल द ऑफिसेस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई. The chief minister, the governor and all the ministers of the state live in Mumbai. मुंबई जो है, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र का कैपिटल है, तो इसलिए सारी गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वो मुंबई में है महाराष्ट्र को मैनेज करने के लिए. तो अगेन ऑब्वियसली इसलिए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे मिनिस्टर्स सबकी ऑफिस मुंबई में है, तो नेचुरली वो सारे मुंबई में ही रहते हैं. सो ये सारे लोग जो है मिनिस्टर्स, ये सारे मुंबई में रहते हैं. नाउ दिस इज़ द लोकेशन ऑफ मुंबई. मैंने कहा ना कि वो अरेबियन सी जो है उसके बैंक पर, यानी कि उसके किनारे आया है मुंबई, महाराष्ट्र में. और ये जो पिंक कलर दिख रहा है वो मुंबई का लोकेशन है, वो मुंबई है. और आप देख सकते हैं कि वो सी शोर पर है. सो दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया एंड इन महाराष्ट्र मुंबई इज़ अ city. Economy, utility services and transport services. Mumbai serves as the economic center of India. इंडिया का मुंबई जो है वो इकोनॉमिक सेंटर है, यानी कि मुंबई में बहुत सारे बिजनेसेस हैं. और हम बहुत बार यहाँ पर भी ऐसा सुनते हैं कि कोई गारमेंट शॉप हो, अगर हम उसके ऑनर्स को पूछे कि आप भाई कहाँ से गारमेंट परचेज़ करके लाते हो, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि हम मुंबई से लाते हैं. जिसके पास अच्छी वैरायटीज़ है, अच्छी फैशन वाले कपड़े हैं, वो सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग मुंबई से शॉपिंग करके आते हैं. सो इट इज़ अ हब, फैशन हब भी है और बहुत सारे अलग अलग इतने सारे बिजनेसेस हैं मुंबई में कि बात न पूछो. एंड इसलिए उसको पूरी इंडिया का इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इतना बिजनेस है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी है. इसीलिए बोलते हैं ना कि वो सपनों की नगरी है. सब बहुत सारे सपने लेकर भी लोग वहाँ पे आते हैं. मुंबई हैज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं. ओके, तो इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुंबई में है. द स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई इज़ one of the most important stock exchanges in the country. मुंबई में जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE के नाम से जाना जाता है, तो वो जो है मुंबई में है. अगेन जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली जो मैनेजमेंट कंपनी है, जिसको हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये जो है उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है. अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो बच्चों बहुत बार आपने अपने पापा के पास या पापा और उसके फ्रेंड्स सब लोग बात कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि शेयर्स है, इश्यूज़ है, ये अलग अलग IPO है. तो ये जो शेयर मार्केट है जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि शेयर खरीदना यानी कि उसका पार्ट लेना, तो उसके शेयर खरीद कर इनडायरेक्टली हम उसके ऑनर्स बन जाते हैं. तो इस तरह से शेयर्स परचेज करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, और इस तरह से ये पूरा स्टॉक मार्केट होता है. अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स मिलते हैं मार्केट में और उसके रेट्स अप डाउन होने के बाद उसको हम बेच देते हैं. सो इट इज़ अ स्टॉक मार्केट.
तो उसकी जो बहुत बड़ी कंपनी है वो मुंबई में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इन कंट्री इज इन द मुंबई। द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लुक्स आफ्टर द वाटर सप्लाई इन द सिटी। BMC जो है वो पूरे सिटी में वाटर सप्लाई का मैनेजमेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, that is BEST, Brihan Mumbai Electric Supply and Transport, BEST. बेस्ट ऑल्सो रन्स पब्लिक बसेस। बेस्ट जो है वो दो चीज़ें करता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और ट्रांसपोर्ट भी देखता है, यानी कि पब्लिक बसेस जिसको हम सिटी बस कहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी बेस्ट करता है। सो लेट्स सी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का ये लोगो है ऊपर जो है वो, और नीचे जो है वो सेबी भवन यानी कि सेबी की ऑफिस है मुंबई हेडक्वार्टर की, बहुत बड़ी ऑफिस है सेबी की। देन दिस इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया NSE, जहाँ पे लोग शेयर्स परचेज करते हैं, बेचते हैं, पूरा शेयर मार्केट होता है। ओके, सो दिस इज़ NSE ऑफ मुंबई। People generally travel by local trains and buses as they are well connected to all the places. मुंबई में जो है वो लोकल ट्रेन्स एंड बसेस, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और मुंबई के ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ में हमें लोकल ट्रेन्स एंड बसेस अवेलेबल हो जाएंगे। सो पब्लिक ज़्यादा उसको प्रिफर करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। हमारे इंडिया में मुंबई का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आप सर्च करना, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें मिलेंगी। इसको रिनोवेट किया है और बहुत ब्यूटीफुली बनाया है। ओके, सो दिस इज़ योर वर्क। गूगल में इमेज सर्च करो और देखो उसको। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ मॉडरेट, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मुंबई का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता। समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड विंटर्स आर क्वाइट एन्जॉयबल एंड प्लेजेंट। समर जो है वो थोड़े गर्म एंड ह्यूमिड होते हैं, एंड विंटर्स जो है वो क्वाइट एन्जॉयबल, मतलब मज़ा आए ऐसी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती है। ओके, एन्जॉयबल एंड प्लेजेंट। मुंबई गेट्स हैवी रेनफॉल इन जून, जुलाई एंड अगस्त। बारिश बहुत ज़्यादा आती है मुंबई में, जून, जुलाई, अगस्त, 3 months हैवी रेनफॉल होता है। द ब्यूटी ऑफ मुंबई इंक्रीजेज मैनी फोल्ड ड्यूरिंग द रेन्स। रेनी सीजन में मुंबई जो है उसकी ब्यूटी बहुत गुना बढ़ जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुंबई रेनी सीजन में। ऑब्वियसली कोई भी प्लेस हो, रेनी सीजन में सारी प्लेसेस ब्यूटीफुल ही लगती है। आई डोंट नो व्हाई, इट मे बी बिकॉज कि रेन आने की वजह से सारी जो बिल्डिंग्स है, हाउसेस है, सब कुछ नेचुरली क्लीन हो जाता है बारिश की वजह से। अगेन सारे प्लांट्स जो है वो भी एकदम अच्छे से नहा के एकदम फ्रेश हो गए हैं ना, इस तरह से उससे धूल मिट्टी सब निकल जाते हैं, अच्छे से वॉश हो जाते हैं और एकदम हरे हरे और एकदम खिलखिलाट हंसते हुए दिखाई देते हैं। सो ब्यूटी जो है वो ऑलवेज किसी भी प्लेस की निखर जाती है इन द रेनी सीजन। सो मुंबई तो है ही ब्यूटीफुल, तो रेनी सीजन में तो और भी ब्यूटीफुल लगता है। पीपल, कल्चर एंड फूड। अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई इज़ कॉल्ड मुंबईकार। मुंबई का जो रेसिडेंट है, बेसिकली जो वहाँ के लोग हैं, उसको हम मुंबईकार कहते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस एंड कल्चर्स लिव टुगेदर इन द सिटी। अलग अलग रिलीजियंस यानी कि धर्म के लोग और अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। मुंबई हैज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स। मुंबई में बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ गणेश चतुर्थी।
इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह से आकर मुंबई में सेटल हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो सारे फेस्टिवल्स सब जगह पे मनाए जाते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा फेस्टिवल वहाँ पर है, वो है गणेश चतुर्थी। भेलपुरी, पाव भाजी, वड़ा पाव एंड पानी पूरी आर द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम्स ऑफ मुंबई। अब मैंने इस बार है ना इन सब की फ़ोटोज़ नहीं डाली, क्योंकि आप सब ये सब चीज़ें जानते ही हो, और अगर मैं फ़ोटोज़ डालती ना तो आपका ध्यान मुंबई से हट के खाने पर चला जाता, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं डाली इस बार इसकी फ़ोटोज़। ओके, सो मुंह में पानी मत लाना, कंटिन्यू करना है हमें। श्रीखंड, शीरा एंड पूरन पोली आर द पॉपुलर डेजर्ट्स। अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया ये सब कुछ सुन के, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। श्रीखंड, शीरा एंड पूरन पोली तीनों मेरी फेवरेट है। बोलो क्या कर सकते हैं, आज तो खाना ही पड़ेगा, मम्मी को बोलती हूँ। साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ फूड इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द रीजन। मुंबई में साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ फूड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Monuments and places of interest. The famous buildings in Mumbai is the Gateway of India. मुंबई की सबसे फेमस बिल्डिंग जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट ऑफ साउथ मुंबई। साउथ मुंबई की वाटर फ्रंट पर वो बनाई गई है। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी को गिफ्ट किया था। वो लोग जब इंडिया की विज़िट के लिए आए थे तब उनको गिफ्ट के तौर पे ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। देन हाजी अलीज़ टॉम इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाजी अलीज़ टॉम यानी कि हाजी अली की हाजी पीर की दरगाह जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन है। मुस्लिम रिलीजन के लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि हाजी अली की मन्नत मानते हैं। मन्नत यानी कि जिसको हम मानता बोलते हैं गुजराती में, है ना। तो वो लोग हाजी अली की मन्नत मांगते हैं उनकी मुराद पूरी करने के लिए। तो ये जो है वहाँ पे हाजी पीर जो है उनका डेड बॉडी है। तो हाजी अलीज़ टॉम इज़ इन द मुंबई। देन छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये एक म्यूज़ियम है। संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसका नेम है, और वो पहले विच वॉज फॉर्मरली नोन एज प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूज़ियम। प्रिंस ऑफ वॉल्स इज़ नन अदर देन, मैंने अभी जो बोला ना किंग जॉर्ज, वही प्रिंस ऑफ वॉल्स है। तो पहले ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय था उसका नेम प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूज़ियम था, फिर उसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया। एंड इट इज़ एमंग द मोस्ट रिनोड म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। अब इस म्यूज़ियम में क्या चीज़ें हैं, तो पहले के लोग राजा महाराजा वगैरह जो चीज़ें यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग स्टैचूज़, ये बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर देखने जैसी। ओके, देन हैंगिंग गार्डन इज़ द परफेक्ट पिकनिक स्पॉट इन मुंबई। हैंगिंग गार्डन एक गार्डन है, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और स्टेप में प्लांट्स, अलग अलग शेप में प्लांट्स ग्रो किए हैं। एंड अच्छी जगह है देखने के लिए, अगर आप चाहो तो श्योर विजिट करना। सो लेट्स सी ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुंबई जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया देखे बगैर वापस आएगा। नो, हर एक लोग जो मुंबई जाते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया विज़िट करते ही हैं। नेक्स्ट, ये दरगाह है हाजी पीर की, जैसे मैंने बोला हाजी अलीज़ टॉम। सो वो दरिया के बीच में है। सो वॉकिंग पाथ है, उसके बाद दरगाह आती है अंदर। देन दिस इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। उसका ये आउटसाइड नाइट व्यू है। दिस इज़ इनसाइड व्यू। एक ही पिक्चर लिया है, आप अलग अलग बहुत सारे पिक्चर्स नेट पर अवेलेबल है किड्स, सो यू सर्च एंड सी। दिस इज़ हैंगिंग गार्डन। येस,
ये मैंने बोला ना कि अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप में प्लांट्स को उगाया है और कट किया है अच्छे से. दिस इज अगेन हैंगिंग गार्डन. एसएल वर्ल्ड, India's first and largest amusement park, is also located in Mumbai. इंडिया का फर्स्ट अम्यूज़मेंट पार्क. उससे पहले तो हमने सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क की बातें ही सुनी थी, जो लोग फॉरेन जाके आते थे उनसे. उसके बाद मुंबई में ये सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बना, सबसे पहला, जो एसएल वर्ल्ड है. ओके, हम जब आपके जितने थे ना, तब टीवी में रोज़ ऐड आती थी. हम रोज़ मम्मी पापा को बोलते थे हमें यहाँ ले चलो, हमें यहाँ जाना है, यहाँ ले चलो. एसएल वर्ल्ड तो बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है. वहाँ पे वाटर वर्ल्ड भी है और अम्यूज़मेंट पार्क भी है. अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर नेहरू प्लेनेटोरियम, दैट इज़ नेशनल साइंस सेंटर. नेहरू प्लेनेटोरियम जैसे दिल्ली में था वैसे मुंबई में भी है, और वहाँ पे भी प्लैनेट्स के रिगार्डिंग डिस्प्लेज एंड चीज़ें सब कुछ अच्छे से बनाया है. द शू हाउस एंड द एलिफेंटा केव्स. शू हाउस जैसा एक गार्डन भी है जहाँ पे शू के शेप में अलग अलग हाउसेस बनाए हैं. एंड एलिफेंटा केव्स, ये बहुत पुरानी केव्स है जहाँ पे अलग अलग स्टैचूज़ बनाए गए हैं, और पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पर जो भी चीज़ें होती थी, अलग अलग घटनाओं को इस तरह से स्टैचूज़ में डिस्क्राइब किया गया है. द पीपल ऑफ मुंबई स्पेंड देयर इवनिंग्स ऑन द बीचेस. Some of the famous beaches are Marine Drive, Chowpatty, Juhu and Aksa. कौन कौन से? Marine Drive, Chowpatty, Juhu and Aksa. These are the beaches. मुंबई एज अ सी शोर है, तो पूरा सिटी जो है वो सी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए सिटी से दूर नहीं जाना पड़ता है उनको सी शोर के लिए. बहुत सारे बीचेस जो है वो सिटी में ही है. ओके, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी इवनिंग्स बीचेस पर स्पेंड करना पसंद करते हैं. द शाइनिंग लाइट्स एट द नाइट अलोंग द मरीन ड्राइव आर कॉल्ड द क्वींस नेकलेस. मरीन ड्राइव जो है ना, उसका शेप और उसकी लाइटिंग जो है, अगर उसको हम रात को देखें तो वो एक महारानी के नेकलेस जैसा दिखता है, और उसकी लाइटिंग की वजह से वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि मानो बहुत ही कीमती नेकलेस हो. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू ऑल दिस थिंग्स. ये एसएल वर्ल्ड है जहाँ पे वाटर किंगडम एंड अम्यूज़मेंट पार्क दोनों है. आपको बहुत सारे और भी पिक्चर्स मिलेंगे नेट पर. ये नेहरू प्लेनेटोरियम है जहाँ पर मून बनाया है उन्होंने. ओके, हाफ मून बनाने की कोशिश की है उन्होंने, और बहुत अच्छा लुक दिया है उसने इन लोगों ने नेहरू प्लेनेटोरियम का. नेक्स्ट इज़ शू हाउस, तो शू के शेप में अलग अलग हाउसेस बनाए हैं. नेक्स्ट इज़ एलिफेंटा केव्स, जहाँ पे अलग अलग पत्थरों को कुरेद कर, मतलब उसको शेप दे देकर अलग अलग स्टैचूज़ बनाए गए हैं. बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. दिस इज़ क्वींस नेकलेस. लग रहा है ना कि किसी महारानी का नेकलेस हो, और ये तो फ्रंट व्यू है, मगर अगर हम उसको ऊपर से देखें तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है. इट्स अ मरीन ड्राइव. ओके, दिस इज़ चौपाटी. अगेन इट इज़ अ बीच ऑफ मुंबई. देन जूहू बीच, ये भी बहुत फेमस है मुंबई में. एंड अक्सा बीच. सो these all are 4 beaches. Then shopping malls, markets and film city. Mumbai has many famous malls like Atria Mall, Phoenix Mall, etc. Okay, तो शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे हैं मुंबई में. द मार्केट्स ऑफर एन एक्साइटिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द विजिटर्स. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शॉपिंग मार्केट्स भी है अदर देन मॉल्स, और वो जो है विजिटर्स जो है मुंबई जाते हैं, वो विदाउट शॉपिंग तो कोई वापस आता ही नहीं. मुंबई की स्ट्रीट मार्केट्स जो है वहाँ पे शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है. देर आर मैनी मार्केट्स लाइक द कल्बा देवी मार्केट, भुलेश्वर मार्केट,
Zaveri Market, Link Road Market, Crawford Market, etc. बहुत सारे मार्केट्स हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मार्केट्स फेमस है. मुंबई इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बॉलीवुड. बॉलीवुड जो है यानी कि जो हमारी हिंदी या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है. फिल्म सिटी इज़ लोकेटेड इन मुंबई. फिल्म सिटी मुंबई में है. फिल्म सिटी बच्चों एक ऐसा पूरा सिटी बसाया है फिल्म इंडस्ट्रीज़ वालों ने, और पूरा इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो देख भी नहीं सकते. और वो बहुत बड़े एरिया में बसाया हुआ पूरा सिटी है जहाँ पे अलग अलग सेट बनाए हैं. सेट यानी कि जैसे हम देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो वो गोकुलधाम सोसाइटी दिखाई है, तो वो ऐसा एक सोसाइटी जैसा एक सेट बनाया है उन्होंने. तो हमें लगता है कि ये एक्चुअली सोसाइटी है या फिर कोई बंगलो है या ऐसा कुछ, बट ऐसा होता नहीं है. वो एक पूरा सेट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ही उसकी शूटिंग होती है. तो इस तरह से फिल्म सिटी बना हुआ है मुंबई में. मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स आर मेड हियर. टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स का शूटिंग मोस्ट ऑफ फिल्म सिटी में होता है. मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एंड टीवी आर्टिस्ट लिव इन मुंबई. सारे हमारे हिंदी फिल्म स्टार्स एंड टीवी आर्टिस्ट जो है वो सब जनरली मुंबई में ही रहते हैं. दिस इज़ अ एंट्रेंस ऑफ फिल्म सिटी. एंड फिल्म सिटी को दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी भी कहते हैं. सो दिस इज फिल्म सिटी एंड दिस इज सम ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स ऑफ फिल्म सिटी जो सेट है. अलग अलग कपिल शर्मा का शो है या बिग बॉस का शो है, तो ये सारे मंदिर वाले शूटिंग्स, ये मंदिर बहुत सारे सीरियल्स और फिल्म में ये कॉमन मंदिर हमें देखने को मिलता है. सो ऑल दीज आर रिसाइडिंग इन फिल्म सिटी. सो दिस इज़ ऑल विथ मुंबई. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है. आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से आपको मज़ा भी आया होगा. सो वी एंड अप विद दिस chapter and stay home, stay safe, have a nice day ahead kids. Bye bye and thank you.